हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं काउंटिंग फिगर्स में ट्रायंगल को काउंट करने। तो आइए देखते हैं कि किसी दी गई आकृति में कितने त्रिभुज दिए गए हैं, ये कैसे ज्ञात करेंगे। आइए अब देखिए, जैसे ये हमारे पास एक आकृति दी हुई है त्रिभुज की, और इसमें बीच से एक लाइन कटी हुई है, यानी कि ये दो भागों में डिवाइड है। अब हमें बताना है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो जितने भागों में डिवाइड होता है उसको काउंट कर लेते हैं। तो जैसे एक ये है, पहला पार्ट है इसका ये, तो ये हो गया 1 और ये 2। तो इस आकृति को हमें ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, हम क्या करते हैं, इनको प्लस कर देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 1 + 2 = 3। तो जो ये आकृति दी हुई है इसमें त्रिभुजों की संख्या 3 होगी। अब देखते हैं कैसे। एक त्रिभुज होगा ये, जहाँ से बीच में लाइन है, यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज ये होगा और दूसरा त्रिभुज ये होगा, और एक पूरा अगर इस बीच वाली लाइन को हटा दें तो एक जो ये बड़ा त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ये होगा। तो टोटल त्रिभुज हो गए 3। अब ऐसे ही दूसरा फिगर देखते हैं। अब देखते हैं इसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो देखिए 1, 2, 3 और 4। अब इन सबको प्लस कर देंगे तो 1 + 2 + 3 + 4, ये हो गया 4 + 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, यानी कि इसमें 10 त्रिभुज होंगे। अब देखते हैं कैसे। एक जो पहला त्रिभुज होगा वो ये होगा, फिर दूसरा त्रिभुज ये बीच वाला होगा, ये जो छोटे छोटे त्रिभुज हैं ऐसे करके 1, 2, 3, 4 त्रिभुज ये हो गए। फिर उसके बाद अगर इन दो दो को मिलाकर लेंगे तो एक त्रिभुज ये हो गया 5, और फिर दूसरा ये हो गया 6, और फिर एक ये हो गया 7, यानी कि 3 त्रिभुज ये हो गए। तो टोटल 7 त्रिभुज हो गए। उसके बाद अब इन तीन तीन को मिलाकर लेंगे तो एक ये 8, और फिर एक यहाँ पर 9, और लास्ट में जो अगर इन बीच की लाइनों को हटा दे जो एक बड़ा त्रिभुज है वो, यानी कि टोटल त्रिभुज होंगे 10। तो इस तरह से हम त्रिभुज की संख्या को ज्ञात कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट है उसमें हम देखते हैं, जब 20 से लाइनें कटी हों तो उसमें कितने त्रिभुज होंगे। ये ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, सेम प्रोसेस है। जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, तो पहले इनको प्लस कर देंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, यानी कि ये 15 त्रिभुज हैं। अब देखिए ये सिर्फ एक भाग में 15 है, यानी कि अगर हम इस बीच वाली लाइन को हम इसको नेग्लेक्ट कर दें तो ये जो त्रिभुज हैं ये वाले त्रिभुज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, जो ऐसे त्रिभुज बन रहे हैं ये वाले त्रिभुजों की संख्या है 15। अब चूँकि बीच से ये लाइन कटी है, इसका मतलब क्या होगा, एक जो यहाँ से जो इतना बन रहा है एक त्रिभुज इनमें भी बन रहे होंगे। तो इनमें हम क्या करते हैं, इसका ट्वाइस कर देंगे, यानी कि डबल। तो ये हो गया 15 दूनी 30, यानी कि इसमें त्रिभुज की संख्या होगी 30। ठीक है। ऐसे ही एक और सवाल देखते हैं। अब देखिए जैसे ये है, अब हमें इसमें ज्ञात करना है तो इसके लिए हम करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, और इनको प्लस करेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और जब इन सब का टोटल कर देंगे तो ये हो गया 15। अब देखिए ये कितने भागों में डिवाइड है, 1 और 2, दो भागों में, और एक ये नीचे था 3, यानी कि इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 1, 2, 3 है तो 3 का, यानी कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 45। अब देखिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए कुछ देर के लिए हम इन दो लाइनों को हटा दें तो एक त्रिभुज ये बन रहा है हमारा, एक ये और एक ये, इस तरह से 5 त्रिभुज ये हैं। अब अगर हम दो दो लाइनों को एक साथ लेकर बनाएं तो एक त्रिभुज ये बन रहा है 6, फिर यहाँ से एक 7, और फिर यहाँ से एक 8, और फिर एक ये 9। अब तीन तीन को लेकर बनाएं अगर तो एक ये 10, फिर यहाँ से यहाँ तक 11, और फिर एक ये 12। फिर अगर हम बीच की लाइनों को हटा दें तो ऐसे बनेंगे इस तरह से। टोटल जैसे इस त्रिभुज में थे 15 त्रिभुज ये हैं। फिर उसके बाद चूँकि यहाँ से अगर हम यहाँ से हटाएं तो हम नीचे वाली लाइन को हटाकर अब सिर्फ इतना त्रिभुज देखें तो इसी तरह से जैसे 15 इसमें है 15 त्रिभुज इसमें होंगे। फिर उसके बाद से हम इस लाइन को भी हटा दें तो सिर्फ इतने में देखें तो 15 त्रिभुज इसमें भी होंगे। तो इसलिए 15, 15, 30 और 15 3 45, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 45। तो इसी तरह से त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।